शिक्षा मंत्री का ये पूरा बयान जिसको लेकर अब सियासत भी हो रही है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए हैं। शशांक, एक तो पहले ही इस पूरा जो भी ये वाकया बिहार में हुआ उससे सवाल सरकार पर उठेंगे ही, लेकिन इस तरह से शिक्षा मंत्री सामने आके बयान दे दें कि कोई नई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, इतना हल्का बयान, इतना बेतुका बयान। जी बिल्कुल, बहुत ही शर्मनाक बयान है शिक्षा मंत्री का। हमेशा वो अनाप शनाप बयान देते हैं और उसी कारण सुर्खियों में रहते हैं। रामचरितमानस को भी लेकर उन्होंने उड़ूल जुड़ूल बयान दिया था, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि तेजस्वी और लालू अपने ऐसे बड़बोले मंत्रियों पर जरूर लगाम लगाएं। देखिए, मैं आप इस वक्त घटनास्थल के पास में ही खड़ा हूं। सुबह 7 बजे की घटना है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जिन बालू माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया है वो अब तक फरार हैं। देखिए, मेरे पीछे ये जमुई का गढ़ी थाना है। इसी थाने में जो दरोगा हैं, जो शहीद हो गए प्रभात रंजन तैनात थे, उनको सूचना मिली थी कि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर रोपावेल गांव के पास बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू की तस्करी की जा रही है, बालू का अवैध खनन हो रहा है। तो अपनी टीम के साथ आनन फानन में इसी रास्ते से जो है प्रभात रंजन निकले थे। जैसे ही वहां पर पहुंचे, तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने पुलिस टीम को रौंद दिया, जिसमें जो प्रभात रंजन थे वो शहीद हो गए और एक होम गार्ड का जवान घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, इस इलाके में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन होता है। देखिए, इस थाने के परिसर में कई सारे ट्रैक्टर्स हैं बालू लदे हुए, जिनको जो है जब्त किया गया है। तो फिर से टीम गई थी बालू माफियाओं को ही पकड़ने, लेकिन उस दौरान ये जो बड़ी घटना है वो घट गई है। और इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बीच राजद, जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, उसके जो मंत्री हैं अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं घटना पे। जाहिर है, और इसीलिए सवाल उठते हैं कि इस तरह का बयान आखिर इसके मायने क्या है और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। जरा एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा क्या है अपने बयान। नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई, ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रहेगा ना, इस तरह की घटना है। तो अपने यहाँ जो कुछ हुआ, दूसरे राज्यों की बातें और वहां की जो घटनाएं हैं वो गिनाने लगे। ये लग रहा है कि जैसे बिहार में बहुत आम बात हो गई है। और शशांक, इससे तो ये भी समझ आ रहा है कि मतलब बिहार में सरकार ये मान चुकी है कि ये तो बिहार है, यहाँ तो ऐसा होगा ही, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, मंत्री का बयान तो शर्मनाक है, लेकिन आए दिन पुलिस वालों को टारगेट पे लिया जा रहा है। 4 महीने के अंदर 3 पुलिस वाले की हत्या हुई है। समस्तीपुर में पशु तस्करों ने एक पुलिस वाले की हत्या की थी, पुलिस वाले पकड़ने गए थे। तो अभी वैशाली में बैंक लूटने के लिए कुछ अपराधी आए थे, पुलिस की टीम रोकने गई तो एक पुलिस वाले की हत्या हो गई। इस घटना के बाद 2 अपराधियों का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन ये तीसरी घटना है जहां पर आज जो है बालू माफियाओं ने एक पुलिस वाले की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं सुशासन जो है, ये जो तथाकथित सुशासन है, सवालों के घेरे में है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है। बिहार सरकार को ठोस नीति अपनानी होगी अपराध पर लगाम लगाने के लिए। हर जिले के एसटीएफ को जो है जो जिले के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनकी सूची सौंपी गई थी कि इनको गिरफ्तार कीजिए, इनको पकड़िए, कार्रवाई कीजिए ताकि अपराध पे लगाम लगे। लेकिन उसका क्या हुआ, इसके बारे में भी पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है शशांक, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन सुरक्षित खाकी नहीं है, ये तो साफ समझ आ रहा है बिहार में। जरा कुछ इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ घटनाएं अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं जो बताएंगी कि ये जो बिहार का सुशासन है वहां तो खाकी भी सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, 14 नवंबर 2023 जमुई में दरोगा की हत्या, बालू माफिया पर आरोप। इससे पहले 13 नवंबर 2023 रोहतास में पुलिस पर पथराव, विवाद सुलझाने गई थी वहां पर पुलिस, लेकिन उस पर ही हमला कर दिया गया। फिर 2 अक्टूबर में हाजीपुर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया गया। शराब भट्टी वहां पर पहुंची थी ये टीम। और इसके अलावा इससे पहले 10 सितंबर हाजीपुर में पुलिस टीम पर हमला, शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए वहां पुलिस की टीम गई हुई थी। गया में भी 19 अगस्त को हुआ ऐसा ही, पुलिस की टीम पर हमला हुआ, अवैध बालू जब्त करने पहुंची थी वहां पर भी टीम। और 10 अगस्त की घटना जब हाजीपुर में पुलिस पर हमला हुआ, हादसे में युवक की मौत पर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। और ये घटनाएं बता रही हैं कि कैसे खाकी भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में शशांक, सवाल ये उठता है कि जब बिहार में पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो जनता फिर किससे उम्मीद करे? बिल्कुल भय का माहौल है। आम लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते हैं। ये स्थिति अब आ चुकी है। गृह मंत्रालय नीतीश के पास है, नीतीश को कोई कड़ा कदम अब लेना पड़ेगा।
पुलिस वाले ही लगातार अब जो है निशाने पर हैं बालू माफिया के, शराब माफिया के। देखिए, एक सबसे बड़ा कारण ये है पुलिस की टीम पर क्यों हमला हो रहा है, चाहे बालू माफिया हो चाहे शराब माफिया हो। पुलिस की टीम जब इन लोगों को पकड़ने जाती है गांव में या दियरा क्षेत्र में, तो एक जिप्सी पे सवार होकर मात्र 3 से 4 पुलिसकर्मी जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि ये पीट के आते हैं या तो हत्या हो जाती है। अगर 4 से 5 गाड़ियां जाए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स जाए, तो इन लोग न पिटाएंगे बल्कि इन लोगों को सफलता मिलेगी, ये अपराधियों को पकड़ के लाएंगे। तो चूक यहाँ पे भी हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जाहिर है, लेकिन ध्यान आखिर देगा कौन, क्योंकि मंत्री तो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने में लगे हुए हैं। बहरहाल नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।